इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पंचायत सचिव के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, लैंग्वेज टीचर की एग्जामिनेशन के कुछ अभ्यर्थियों के सेंटर चेंज किए गए हैं, साथ में जानेंगे जो पंचायत के चुनाव हमारे यहाँ पे प्रस्तावित है जिसमें नगर निकायों के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जिसे आचार संहिता कहते हैं उसका आपकी परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एग्जाम कंडक्ट होंगे, एक एनालिसिस करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और आपको बता दें जो सुपरवाइजर की परीक्षा हुई थी उसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, उसकी भी आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचायत सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। कल भी हमने वीडियो जारी किया था, उसमें भी क्वालिफिकेशन का क्लियर नहीं था, लेकिन जब हम एचपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे एक पूरी की पूरी नोटिफिकेशन डाली गई है जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कहा गया है। काफ़ी लंबी है ये, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उपलब्ध आपको करवा देंगे। तो जो सबसे काम की बात हमें इसमें लगी वो थी क्वालिफिकेशन का इशू क्या था। तो देखिए, बैचलर डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपने किसी भी संकाय में, यदि आप स्नातक है, बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल है, ठीक है जी। साथ में यहाँ पे ये भी मैंडेटरी किया गया है कि आपको हिंदी में जो टाइपिंग है 25 वर्ड आने चाहिए, और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जो टाइपिंग के लिए आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपका सेपरेट इसमें टेस्ट लिया जाएगा। और यदि आपने MBA इन रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और उसके साथ में भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी में 25 वर्ड्स और इंग्लिश में 30 वर्ड, मतलब दोनों में से किसी एक में आपकी टाइपिंग के लिए भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और तीसरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है जी। और प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू, ये तो हर इसमें लिखा ही होता है कि प्रेफरेंस जो हिमाचली कस्टम्स को अच्छे से समझे, डायलेक्ट्स को अच्छे से समझ पाए, तो उनको यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये था पंचायत सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन से संबंधित। शीघ्र ही हमारी टीम आपके लिए इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार करेंगे जिसमें आपको जो सिलेबस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, मैथमेटिक्स है, जीके है, पूरा ओवरऑल एनालिसिस करके हमारी टीम इस काम में जुट गई है। शीघ्र ही आपको एक बेहतरीन किताब इसकी उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सुपरवाइजर LDR पोस्ट कोड 758 सीरीज डी, ये फाइनल आंसर की है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है उनके द्वारा आंसर की रिलीज की गई है। तो आप इसके आधार पे मैच कर सकते हैं और अपना रिकॉर्ड वेरीफाई कर सकते हैं यदि आप इसकी आंसर की जानना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए पूरी आपको दिखा दी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारा जो एजुकेशनल ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाती है, ठीक है जी। तो आंसर की का भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ रोल नंबर चेंज किए गए हैं। लैंग्वेज टीचर की परीक्षा का आयोजन हो रहा है 20/12/2020 को मॉर्निंग 70 में। तो इन कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे उनके रोल नंबर्स है, ठीक है जी। देखिए ये ऐसे नहीं होते सबके सेंटर चेंज, जिनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कहीं जाने से कोई कोविड पॉजिटिव भी है, तो इनका प्रयास ऐसा रहता है कि जहाँ पे नज़दीक में कोई एक ऐसा सेंटर स्थापित कर दिया जाए पूरी डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ पे उनको ले जाया जा सके, या किसी की कोई और बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उन्हीं के सेंटर चेंज किए जाते हैं। आप फालतू में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट्स हैं, कुल मिला के यहाँ पर यदि हम बात करें तो 55 ये कैंडिडेट्स हैं जिनके ये सेंटर चेंज किए गए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम है आगे देखिए, आपका पुराना सेंटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बिल्कुल क्लियर एंड कट इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। आपका सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, और आगे जो चेंज एग्जामिनेशन सेंटर है पीछे का भूल जाइएगा, आपको इस एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और अपना पेपर देना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आचार संहिता लग चुकी है जिसे कोड ऑफ कनेक्ट भी कहते हैं। अब आपकी परीक्षाओं का क्या होगा, आपको मैं बता दूं, आज काफ़ी बेहतरीन खबर हमें देखने को मिली दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, और ये विशेष संवाददाता है शिमला से दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के, इन्होंने एक अच्छी कवरेज दिया है। यहाँ पे इस कवरेज के माध्यम से भी समझेंगे और आपको कुछ और भी बताएंगे कि आपके एग्जाम क्या प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। जहाँ इलेक्शन वहीं पर लागू होगी आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कनेक्ट इसे कहा जाता है। जहाँ पे चुनाव होंगे वहीं पे वो इंप्लीमेंट होगी, ठीक है जी, ताकि किसी तरह की जो राज्य की अन्य विकासात्मक गतिविधियां हैं वो प्रभावित ना हो। इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिक्रूटमेंट आपकी जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है, टेस्टों का शेड्यूल हो चुका है, वो सब कुछ चलता रहेगा, आपका रिजल्ट भी निकल जाएंगे, किसी भी तरह से आपकी कोई भी टेस्ट यहाँ पे बाधित नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो आप बेफिक्र रहिएगा। यदि आपने कोई कमीशन हमीरपुर बोर्ड से पेपर भरा है या HPPSC शिमला से भरा है या HP यूनिवर्सिटी में आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है, तो आपकी वो प्रोसेस चलती रहेगी जी, किसी भी तरह की उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं है। आपने नियमित रूप से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्लियर किया गया है,
राज्य चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि प्रदेश के जिस हिस्से में शहरी निकाय या फिर पंचायतों के चुनाव होंगे वहीं पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होगा। जिस एरिया में देखिए आपको पता है पंचायतों के चुनाव काफ़ी सिस्टमेटिकल तरीके से होते हैं, ठीक है जी। हो सकता है हर जिले की अलग अलग शेड्यूल रहेगा, उसके लिए एक समय में पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है जी। किसी पंचायत में आज हो जाते हैं, किसी पंचायत में नेक्स्ट डे होते हैं, इस तरह से डिफरेंट शेड्यूल रहता है। तो एक अच्छा यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे दी गई है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, और इस न्यूज में भी काफ़ी अच्छे से कवर अप किया है कि आपको किसी तरह से आपका जो कोई भी है कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बाधित नहीं होने वाला है। इसका असर दूसरे स्थानों पर नहीं होगा। ऐसे इसलिए बताना भी जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। खासकर सरकारी कार्यालयों में जाने वाले लोगों को इसे लेकर गुमराह कर दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि अभी उनका काम नहीं होगा। देखिए जी, ये भी आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार भी सकते होंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी अच्छे से याद रखना है कि आपको कोई भी कर्मचारी मना नहीं कर सकता कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाए जी आजकल आपका ये काम नहीं हो सकता। सारे काम होंगे। जिनको कहा जाता है कि अभी तक आप उनका काम नहीं होगा, फिलहाल तो आदर्श चुनाव आचार संहिता नगर पालिकाओं यानी शहरी निकायों में लगी है। देखिए जी, अभी जो नोटिफिकेशन आई है पंचायतों की नहीं आई है, ये शहरी निकाय हैं आप हमारे, उनकी नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पे भी क्लियर किया गया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एट प्रेजेंट यदि बात करें तो नगर पालिकाओं या शहरी निकायों पर ही इंप्लीमेंट है। अभी पंचायतों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, जिसके लिए चुनाव शेड्यूल निकलेगा। मगर इससे पहले ही चुनाव आचार संहिता पर चर्चा शुरू हो चुकी है, काफी दिनों से सुर्खियों में थी ये खबर। तो प्रदेश में शहरी निकाय व पंचायतों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यहाँ नगर निगम एरिया में यह लागू नहीं होगी। आपको ज्ञात होगा हमारे छोटे से प्रदेश में भी 5 नगर निगम है। सबसे पुराना शिमला है, उसके बाद धर्मशाला है, और जो 3 अभी हाल ही में बने हैं मंडी, पालमपुर और सोलन। सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इनके चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर आचार संहिता नहीं लगती राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता को समझाने के लिए एक बुकलेट भी जारी कर दी गई है। देखिए कितना बेहतरीन काम किया है, ठीक है। बुकलेट भी जारी कर दी गई है, जो कि आपकी 18 तारीख से ही उसको क्या है विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया गया। उसे पढ़ के भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आचार संहिता कहां पर लागू होगी और इसमें क्या कुछ होगा। क्या ऐसे नियम हैं जिनमें यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। यह संहिता जब तक कि आयोग निर्देश न करे उस दिन से प्रभावी तथा लागू मानी जाएगी। जिस दिन निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम का प्रकाशन करता है, परंतु आयोग संहिता के विभिन्न प्रावधानों को भिन्न तारीखों से प्रभावी तथा लागू कर सकता है। तो ये जी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी गई। अब आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इलाज स्टडी टीम आप लोगों के लिए काफ़ी उत्कृष्ट करंट अफेयर लेके आती है, जहाँ पे आपको एक दिनांक मिलती है, डेट होती है, उसके नीचे आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलते हैं, उसके बाद आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलते हैं। उसके साथ में जो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है गिरिराज, उसका सारांश भी हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाती है। इस तरह के करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ इलाज स्टडी टीम की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर जाइएगा और वहीं से इस किताब को ऑर्डर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। इलाज स्टडी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो इसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। ये किताब विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए खरी उतर रही है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जाके आप इसके जो मूल्यांकन के वीडियो उसे भी देख सकते हो। नवीनतम किताब रेडी है वेबसाइट पे क्लर्क परीक्षा के लिए, जिसमें अभी आपका अक्टूबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसे भी डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके डाल दिया गया है। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और साथ में एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज भी इस किताब में डाला गया है। यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं और पिछले 11 प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर मिलते हैं। इस किताब के साथ आप क्लर्क की परीक्षा को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। किताब वेबसाइट पर अवेलेबल है। जीआईटी की परीक्षा के लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें 120 नंबर का कंप्यूटर का आता है, तो हमारी टीम ने एक किताब तैयार की है जिसमें आपको 60 चैप्टर्स मिलते हैं। 656 पेजेस की एक किताब है। इस किताब में आपको 10 पुराने प्रश्न पत्र भी सॉल्व मिलेंगे। यह एक ही किताब आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस किताब में भी 10,000 प्लस का क्वेश्चन और फैक्ट्स का बैंक है। इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। किताबों को परचेज करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है elaststudy.in पे, वहीं से ऑर्डर करना है। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।